ਬਾੜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਤਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਹੈ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੇਤ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਬਾ ਹੈ, ਗਾਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਸਾਫ਼ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੇਤ ਹੈ ਉਹ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ, ਪਰ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪਾਣੀ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਭੈਣ ਜੀ ਲక్ష్ਮੀ ਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਚਾਵਲਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ MP ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕੇ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਮਦਦ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾਓ, ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰੋ ਕਿ MP ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ बहुत जरूरत हैगी है, वो भी आने। देखो, MP को तो आना ही चाहिए, लेकिन MP का मतलब केवल अकेला MP नहीं है कि उसने को पार्लियामेंट में जाकर बैठना तो अकेला MP है। मैं तो मानती हूँ एक्स MP भी हैं, प्रेजेंट MLA हैं, जो जितने भी जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं, वो सारे MP की लीडरशिप में एक तो लीडर चाहिए ना, सारे पंजाब में बल्कि दूसरे प्रांतों में भी। और वो देखे भी मेरे इलाके की जरूरत क्या है, कितने मकान टूटे हैं, कितने लोगों की मौत हो गई है, कितने पशु मर गए हैं, कितनी खेती पूरी तरह उजड़ गई है इत्यादि। और उसके बाद आकलन करके, जैसे कि यज्ञ करते हैं ना, भाई लाओ सब इसके लिए सामान लाओ, तो जब ऐसे MP आदि सभी नेता, और इसमें पार्टीबाजी ना आए, पार्टीबाजी आई तो कोई काम नहीं होगा। तो फिर क्या होगा कि 1 गांव, 2 गांव, 10 गांव, 20 गांव वो जो अडॉप्ट करेंगे, और उसमें कितने मकान बनने हैं, जनता देगी सामान, कितने बिस्तर चाहिए, कितने पशुओं के डॉक्टर चाहिए, कितने अस्पतालों के डॉक्टर चाहिए, कितने घरों में, गांवों में अभी तक बिजली गुल है वो चाहिए, जो पशु मर गए हैं उनका क्या करना है। मृत पशु उठाना ही सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है। मैंने पिछली बाढ़ में जब मैं मिनिस्टर थी तो गग्गर में मैंने मरे हुए देखे थे सैकड़ों पशु, भैंसें, और दूर तक बदबू जा रही थी। ठीक है, तो ये काम का डिस्ट्रीब्यूशन, विकेंद्रीकरण हमेशा ठीक रहता है। ऊपर मुख्यमंत्री तो है ही है, प्रधानमंत्री जी तो है ही है, तो उसके लिए काम का विकेंद्रीकरण, एक एक जिला, और जिन जिलों में ज्यादा नहीं आई है उन जिलों को दूसरे बाढ़ वाले जिलों के साथ जोड़ा जा सकता है। मुझे लगता है ये नया अनुभव होगा पंजाब में, और बहुत कामयाब होगा। और इसके साथ ही हम हमेशा ऊपर नहीं देखेंगे कि सरकार क्या भेज रही है, भारत सरकार को भेजना चाहिए। भारत सरकार भेजने में लेट हो गई है। हमें जो सुनने में आ रहा है कि 60,000 करोड़ रुपया जो हमारा पंजाब का लेना बनता था, अभी वो भी नहीं मिला। प्रधानमंत्री जी भी थोड़ा लेट हो गए हैं। अच्छा हुआ उस दिन कृषि मंत्री शिवराज जी आए हैं, संभवतः शिवराज जी ने प्रधानमंत्री को जाके सारी हालत बताई होगी। प्रधानमंत्री का आना, और मौके पर वो पंजाब को राहत अनाउंस करके जाए, और उसके साथ ही सारे राज्यसभा के भी तो सदस्य हैं ना, जितने जिले हैं उतने तो पंजाब में MP है ही हैं। ठीक है, MLA एक एक इलाके में 9 होते हैं, सब इकट्ठे लग जाए, साथी हाथ बढ़ाना, और जनता देने के लिए तैयार बैठी है। हम जिस दिन देखो रात को आवाज आई कि जी सेंट्री पैड चाहिए, हमें टॉर्च चाहिए, हमें कैंडल चाहिए, अगले दिन हम थोड़े से लेके गए, पता लगा जी रात में जनता ने इतने पहुंचा दिए, कैंडल इतनी पहुंचा दिए, टॉर्च इतने पहुंचा दिए, आटा वो हाथ जोड़ रहे हैं, मत लाओ बहुत आ गया। अब तो कपड़े भी चाहिए ना, हमें कपड़े किस माप के चाहिए, बिस्तर के चाहिए, लोगों के पहनने को चाहिए। मुझे तो लगता है गांव गांव में दर्जी बिठा दिए जाए, गांवों में भी अपने लड़कियां हैं, दर्जी हैं, कपड़े सीते जाए। चलो कपड़े सीने तो बाद की बात है, अगर इस तरह का ये आयोजन कर लेंगे तो ये देश के लिए एक नया उदाहरण होगा और क्रांतिकारी कदम होगा। और जो काम 1 साल में नहीं हो सकता वो 6 महीने के अंदर अंदर सारा पुनर्वास राहत का हो जाएगा। जी ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਨੀਚੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਨੀਚੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ,
ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਜੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਉਸਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਡੁੱਬ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਾਂਹ ਉਹਨੇ ਕਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਬੀਜ ਪਾਏਗਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। देखो, जो पंजाब सरकार ने कहा है ना, शायद 50,000 पर एकड़ के अंदर नहीं दे पाए, पर 17,000 एकड़ से तो मिट्टी नहीं उठवाई जानी। तो ये एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अच्छा पैकेज देना चाहिए, एक सब लोगों को मिलकर काम करें। ये फसल तो गई, इसको तो भूल जाइए, लेकिन अगली फसल टाइम पर जाने के लिए मिट्टी तैयार हो जाए, ये पूरे प्रांत की, पूरी सरकारों की ये ड्यूटी है, हम सबकी ड्यूटी है। हमको अलग थोड़े है, जो मैं कर सकती हूँ मैं करूंगी, जो आप कर सकते हैं आप करेंगे। मेरा एक ही कहना है, एक व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सब मिलके असंभव को भी संभव बना सकते हैं। ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਰੇਤ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਾਂ। ਮਗਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਡੰਪ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਥੋੜੀ ਜੀ जो खरीदेगा, आगे चोरी खनन होते हैं ना, वैध खनन, अब जो रेत खरीदेंगे अपने आप ले जाएंगे। डंप करना ना करना वो बात की बात है। वो उनके खेत में वो आई रेत, अब आया ना स्लोगन, जिसका खेत उसी की रेत, वो ले जाएं, बेच दें, उठवा दें, काम खत्म। आगे चोरी में ले जाते हैं, अब सच में ले जाएंगे, सरेआम ले जाएंगे। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸੋ ਭੈਣ ਜੀ ਲక్ష్ਮੀ ਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਤੀਰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾੜਗ੍ਰਸਤ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਮਪੀ ਨੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਐਮਪੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਨੇਤਰਤਵ ਕਰਨ, ਔਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਮਐਲਏ, ਨੇਤਾ, ਐਕਸ ਐਮਪੀ, ਐਕਸ ਐਮਐਲਏ ਹੈ ਨੇ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੇਤਰਤਵ ਕਰਨ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਨਿਤੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਤੀ ਬਹਿਲ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਬਾੜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਤਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਹੈ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੇਤ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਬਾ ਹੈ, ਗਾਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਸਾਫ਼ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੇਤ ਹੈ ਉਹ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ, ਪਰ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪਾਣੀ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਭੈਣ ਜੀ ਲక్ష్ਮੀ ਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਚਾਵਲਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕੇ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਮਦਦ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾਓ, ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰੋ ਕਿ ਐਮਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ। देखो, एमपी को तो आना ही चाहिए, लेकिन एमपी का मतलब केवल अकेला एमपी नहीं है कि उसने को पार्लियामेंट में जाकर बैठना तो अकेला एमपी है। मैं तो मानती हूँ एक्स एमपी भी हैं, प्रेजेंट एमएलए हैं, जो जितने भी जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं, वो सारे एमपी की लीडरशिप में एक तो लीडर चाहिए ना, सारे पंजाब में, बल्कि दूसरे प्रांतों में भी। और वो देखे भी मेरे इलाके की जरूरत क्या है, कितने मकान टूटे हैं, कितने लोगों की मौत हो गई है, कितने पशु मर गए हैं, कितनी खेती पूरी तरह उजड़ गई है, इत्यादि। और उसके बाद आकलन करके, जैसे कि यज्ञ करते हैं ना, भाई लाओ सब इसके लिए सामान लाओ, तो जब ऐसे एमपी आदि सभी नेता, और इसमें पार्टीबाजी ना आए, पार्टीबाजी आई तो कोई काम नहीं होगा। तो फिर क्या होगा कि एक गांव, 2 गांव, 10 गांव, 20 गांव वो जो अडॉप्ट करेंगे, और उसमें कितने मकान बनने हैं, जनता देगी सामान, कितने बिस्तर चाहिए, कितने पशुओं के डॉक्टर चाहिए, कितने अस्पतालों के डॉक्टर चाहिए, कितने घरों में, गांवों में अभी तक बिजली गुल है वो चाहिए, जो पशु मर गए हैं उनका क्या करना है। मृत पशु उठाना ही सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है। मैंने पिछली बाढ़ में जब मैं मिनिस्टर थी, तो गग्गर में मैंने मरे हुए देखे थे सैकड़ों पशु, भैंसें, और दूर तक बदबू जा रही थी। ठीक है, तो ये काम का डिस्ट्रीब्यूशन, विकेंद्रीकरण हमेशा ठीक रहता है। ऊपर मुख्यमंत्री तो है ही है, प्रधानमंत्री जी तो है ही है,
तो उसके लिए काम का विकेंद्रीकरण, एक एक जिला, और जिन जिलों में ज्यादा नहीं आई है उन जिलों को दूसरे बाढ़ वाले जिलों के साथ जोड़ा जा सकता है। मुझे लगता है ये नया अनुभव होगा पंजाब में, और बहुत कामयाब होगा। और इसके साथ ही हम हमेशा ऊपर नहीं देखेंगे कि सरकार क्या भेज रही है। भारत सरकार को भेजना चाहिए, भारत सरकार भेजने में लेट हो गई है। हमें जो सुनने में आ रहा है कि 60,000 करोड़ रुपया जो हमारा पंजाब का लेना बनता था, अभी वो भी नहीं मिला। प्रधानमंत्री जी भी थोड़ा लेट हो गए हैं। अच्छा हुआ उस दिन कृषि मंत्री शिवराज जी आए हैं। संभवतः शिवराज जी ने प्रधानमंत्री को जाके सारी हालत बताई होगी। प्रधानमंत्री का आना और मौके पर वो पंजाब को राहत अनाउंस करके जाए, और उसके साथ ही सारे राज्यसभा के भी तो सदस्य हैं ना, जितने जिले हैं उतने तो पंजाब में एमपी है ही हैं, ठीक है। एमएलए एक एक इलाके में 9 होते हैं, सब इकट्ठे लग जाए, साथी हाथ बढ़ाना, और जनता देने के लिए तैयार बैठी है। हम जिस दिन देखो रात को आवाज आई कि जी सेंट्री पैड चाहिए, हमें टॉर्च चाहिए, हमें कैंडल चाहिए, अगले दिन हम थोड़े से लेके गए, पता लगा जी रात रात में जनता ने इतने पहुंचा दिए, कैंडल इतनी पहुंचा दी, टॉर्च इतने पहुंचा दिए, आटा वो हाथ जोड़ रहे हैं, मत लाओ बहुत आ गया। अब तो कपड़े भी चाहिए ना, हमें कपड़े किस माप के चाहिए, बिस्तर के चाहिए, लोगों के पहनने को चाहिए। मुझे तो लगता है गांव गांव में दर्जी बिठा दिए जाए, गांवों में भी अपने लड़कियां हैं, दर्जी हैं, कपड़े सीते जाए। चलो कपड़े सीने तो बात की बात है, अगर इस तरह का ये आयोजन कर लेंगे तो ये देश के लिए एक नया उदाहरण होगा और क्रांतिकारी कदम होगा। और जो काम 1 साल में नहीं हो सकता, वो 6 महीने के अंदर अंदर सारा पुनर्वास राहत का हो जाएगा। ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਨੀਚੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਨੀਚੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਜੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਡੁੱਬ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਾਂਹ ਉਹਨੇ ਕਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਬੀਜ ਪਾਏਗਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। देखो जो पंजाब सरकार ने कहा है ना, शायद 50,000 पर एकड़ के अंदर नहीं दे पाए, पर 17,000 एकड़ से तो मिट्टी नहीं उठवाई जानी। तो ये एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अच्छा पैकेज देना चाहिए, एक सब लोगों को मिलकर काम करें। ये फसल तो गई, इसको तो भूल जाइए, लेकिन अगली फसल टाइम पर जाने के लिए मिट्टी तैयार हो जाए, ये पूरे प्रांत की, पूरे सरकारों की ये ड्यूटी है, हम सबकी ड्यूटी है। हमको अलग थोड़े है, जो मैं कर सकती हूँ मैं करूंगी, जो आप कर सकते हैं आप करेंगे। मेरा एक ही कहना है, एक व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सब मिलके असंभव को भी संभव बना सकते हैं। ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਰੇਤ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਗਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਡੰਪ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਥੋੜੀ ਜੀ जो खरीदेगा, आगे चोरी खनन होते हैं ना, वैध खनन, अब जो रेत खरीदेंगे अपने आप ले जाएंगे। डंप करना ना करना वो बात की बात है। वो उनके खेत में वो आई रेत, अब आया ना स्लोगन, जिसका खेत उसी की रेत, वो ले जाएं, बेच दें, उठवा दें, काम खत्म। आगे चोरी में ले जाते हैं, अब सच भी ले जाएंगे, सरेआम ले जाएंगे। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸੋ ਭੈਣ ਜੀ ਲక్ష్ਮੀ ਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਤੀਰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾੜਗ੍ਰਸਤ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਮਪੀ ਨੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਐਮਪੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਨੇਤਰਤਵ ਕਰਨ, ਔਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਮਐਲਏ, ਨੇਤਾ, ਐਕਸ ਐਮਪੀ, ਐਕਸ ਐਮਐਲਏ ਹੈ ਨੇ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੇਤਰਤਵ ਕਰਨ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਨਿਤੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਤੀ ਬਹਿਲ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।